हाय गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। जैसा आप लोगों को पता है, हमने पिछले 3 सेशंस में हमने 10-10 करके क्वेश्चन को 30 तक कर लिया। अब बारी इस चौथे लेक्चर में 31वें क्वेश्चन को देखने की। तो चलिए 31वें क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ही देख कर कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो 31वें क्वेश्चन को पढ़िए। मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया कैसे होता है, किसके कारण होता है? द काउज ऑफ मलेरिया। क्या प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्या विषाणु के कारण होता है यानी वायरस के कारण होता है, या तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होगा, या तो कवक यानी फंगस के कारण होगा। तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था मलेरिया। ठीक है, टोटल मैंने वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ और फंगस का ट्रिक लिखाया है। तो उस ट्रिक में से आप लोग अगर तीसरे ट्रिक को देखोगे, ठीक है, पापा काम पे फ्री सोते हैं। पापा काम पे फ्री सोते हैं। तो यहाँ पर जो म है, यहाँ पर जो म है, इसका मतलब था मलेरिया। ठीक है, ये किसका ट्रिक है? ये ट्रिक है किसका? प्रोटोजोआ का। यानी ये प्रोटोजोआ के अंडर आ रहा है ये म, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर राइट होगा, क्या होगा? प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो किससे होता है, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। यहाँ पर आप ट्रिक पढ़िए ना, पापा काम पे फ्री सोते हैं। ठीक है, म यहाँ क्या है? मलेरिया होगा। म से क्या होता है? मलेरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, ट्रिक वाइज फॉलो करिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 32वें क्वेश्चन को पढ़ें। निमोनिया रोग का कारण है। निमोनिया कैसे होता है? द काउज ऑफ निमोनिया डिजीज इज। क्या निमोनिया जीवाणु के कारण होगा, क्या कवक के कारण होगा, क्या विषाणु के कारण होगा यानी वायरस के कारण होगा, या तो प्रोटोजोआ के कारण होगा? तो जो दूसरा ट्रिक था हमारा, जो दूसरा ट्रिक था क्या था? दूसरा ट्रिक क्या था आप लोगों को पता है? दूसरा ट्रिक बैक्टीरिया वाला एक ट्रिक मैंने लिखाया था आप लोगों को, जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया हम लोगों ने कवर किया था। क्या था? पंडित का टिक न्यू है सीगो। पंडित का टिक न्यू है सीगो। न्यू है सीगो। इसमें क्या था? न्यू क्या था? निमोनिया था। न्यू क्या था इसमें? निमोनिया था। ट्रिक किसका था? बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने टिक लिखा था। तो क्या होगा? निमोनिया जो है किस कारण से होगा? बैक्टीरिया के कारण होगा। निमोनिया किसके कारण होगा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या करना है? बेसिकली आपको ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, अगर आप लोग भूल भी जाते हो एग्जाम में तो क्या करिएगा, ट्रिक को अपने माइंड में रखिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। चलिए फिर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? जो 33वां प्रश्न है उसको देखिए, उसको रीड करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि, यानी व्याधि होता है यानी बीमारी, ठीक है, व्याधि यानी बीमारी अनुवंशिक रोग है। ठीक है, इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा रोग है जो कैसा रोग? अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग आप लोगों को पता है ना, अनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए किसी का मॉम में डिजीज़ है कोई, ठीक है, अनुवंशिक रोग है, तो उनका जो बच्चा होगा उनमें भी वही रोग पाया जाएगा। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग ट्रांसफर होता है। ठीक है, उस रोग को अनुवंशिक रोग कहा जाता है। ठीक है, अनुवंशिक रोग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या कौन सा एक ऐसा डिजीज़ है जो एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि एक अनुवंशिक रोग है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पेचिस डिसेंट्री नहीं है जेनेटिक रोग, कैंसर भी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस पता ही आप लोगों को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, हेमोफीलिया इज द राइट आंसर। हेमोफीलिया जो है वो एक अनुवंशिक रोग यानी एक जेनेटिक रोग होता है। ठीक है, हेमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, हेमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता यानी लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ क्लॉटिंग, लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड,
इस डिजीज के अंतर्गत इस हेमोफीलिया डिजीज के अंतर्गत क्या होता है कि रक्त जो है वो जमता नहीं है, रक्त का थक्का जम नहीं पाता है। ठीक है, एक और बात सुनो इसके, ठीक है, इसके बारे में। जी ये डिजीज़ था पहली बार ब्रिटेन की महारानी में देखा गया। ठीक है, ये जो डिजीज़ था हेमोफीलिया पहली बार ब्रिटेन की महारानी में देखा गया। ठीक है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि शाही रोग कौन सा है। ठीक है, इनमें से शाही रोग कौन सा है, तो आपको याद रखना है शाही रोग हेमोफीलिया है, या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आनुवंशिक रोग जो है वो कौन सा है, तो हेमोफीलिया है। ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है रोग वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। कैंसर, ठीक है, ज़्यादा उत्तक बढ़ने से होता है। ठीक है, पेचिस इसमें से नहीं होगा। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा इसके बारे में। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। तो 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बड़ा प्रश्न है पर आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को देखिए, पढ़िए, खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। ठीक है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू टैटूइंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम लोग टैटू बनाते हैं, ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज यानी कि रोग ट्रांसफर होता है वो कौन सा है इसमें से। ठीक है, क्या यह चिकनगुनिया होगा, क्या यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी होगी, या तीसरा नंबर जो है थर्ड है वो HIV है यानी एड्स है। क्या होगा इसमें से, आप लोगों को बता दूं, जब टैटू बनवाते हैं हम सब तो क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा हमारे जो स्किन है उस पर क्या होता है, छेद करते हैं। ठीक है, छेद पूरा नहीं कर देते हैं, यानी कि उस पर नेडल्स के द्वारा करते हैं, और जब करेंगे तो क्या होगा, रक्त का संचारित होगा। ठीक है, रक्त उसमें लगेगा, जब रक्त लगेगा तो रक्त का आदान प्रदान होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया है रक्त का आदान प्रदान जब होता है तो कौन सा बीमारी लगने का डर रहता है, तो आप लोगों को बताया है मैंने AIDS एड्स जो होता है वो रक्त के संचारित के द्वारा, रक्त जब संचारित होता है उसके द्वारा ये रोग जो है लगने का डर रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये तो पक्का ही है, एड्स तो पक्का ही होगा। ठीक है, इसके साथ हेपेटाइटिस बी भी जो होता है ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा। ये दोनों ऐसी बीमारी हैं जो रक्त संचारित होने से लगता है। ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, संक्रमित रक्त के द्वारा लगने वाली बीमारी है। ठीक है, संक्रमित रक्त के द्वारा लगने वाली बीमारी है। ठीक है, अगर रक्त संक्रमित है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को रक्त संक्रमित है, ठीक है, तो ये यकृत शोथ बीमारी होगी और एड्स होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखो सेकंड और थर्ड कौन सा है, सेकंड और थर्ड मुझे इसमें यहाँ दिख रहा है, इसमें सी ऑप्शन में, तो क्या होगा, ये राइट होगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, हेपेटाइटिस और एड्स ये दोनों ऐसी बीमारी हैं जो संक्रमित रक्त के द्वारा फैलती हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है वो कैसी बीमारी है, संक्रमित रक्त के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अब क्या है। जो हमारा 35वां प्रश्न वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमण रोग यानी कि वाटर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में, वाटर कम्युनिकेबल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वाटर कम्युनिकेबल। ठीक है, वाटर कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि दूषित वाटर से यानी दूषित जल से जो बीमारी फैलती है या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। दूषित जल यानी कि कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली जो डिजीज है, रोग है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, टाइफाइड। सेकंड ऑप्शन यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी, या तो ऑप्शन सी है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, या ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत शोथ ए यानी हेपेटाइटिस ए। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है, मैं आपको बता दूं, इनमें से चारों ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन से सही है, क्योंकि 2 ऐसे इसमें डिजीज लिखे हुए हैं जो वाटर
कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जल से होते हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड जल से होते हैं, दूषित जल से होने वाले दो ऐसे ऑप्शन है। आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, टाइफाइड ऑप्शन नंबर ए है। टाइफाइड जो है दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी यकृत शोथ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट है, ए और डी राइट है। यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो बीमारी है ये संक्रमित रक्त के द्वारा फैलती है, संक्रमित रक्त के द्वारा फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है ये वाटर कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। बाय फिजिकल कंटैक्ट और बाय फूड, यानी कि साथ में भोजन करने से, बाय फिजिकल कंटैक्ट हाथ मिलाने से फैलने वाली बीमारी है ये, ठीक है। तो ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और डी। चलिए आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। आगे हमारा 36वां प्रश्न देखिए, एड्स मानव प्रतीक्षाहीनता विषाणु यानी HIV के द्वारा होता है, जो है, ठीक है, HIV जो है होता है, ठीक है। एड्स जो है एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV, ठीक है, विच इज, ठीक है। एड्स जो है HIV के द्वारा होता है, इन्होंने ये पूछा है, पर HIV के द्वारा होता है, पर HIV जो है किस वर्ग में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। HIV के द्वारा होता है, पर HIV जो है किस वर्ग में आता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो HIV है, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, ठीक है, इनका जो वर्ग है वो रेट्रो वायरस है, रेट्रो विषाणु, ठीक है, रेट्रो विषाणु। कौन सा ऑप्शन होगा, रेट्रो विषाणु, ठीक है। ये क्या करता है, HIV का आप लोगों को पता ही है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, पूरी तरीके से नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, यानी कि संक्रामक डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटाजियस, कंटाजियस होता है कम्युनिकेबल, ठीक है। ठीक है, कंटाजियस क्या होता है, कम्युनिकेबल, ठीक है। तो एड्स जो है क्या होता है, देखो, छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। घर में अगर किसी को माता आ जाता है तो उनको घर के किसी भी अलग कमरे में रख दिया जाता है, ठीक है, अलग कमरे में रख दिया जाता है, उनको उनके पास नहीं दिया जाता है। तो ये जो है बच्चा हाईली कम्युनिकेबल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है, तो ये छोटी माता नहीं होगा, हाईली कम्युनिकेबल है, ठीक है। गलसुआ जो होता है बच्चा, ठीक है, वो लाड़ के माध्यम से कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है, लाड़ के माध्यम से कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल। देखो संक्रामक रोग इस वे में समझना तुम लोग, संक्रामक रोग हम लोग उस रोग को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फिजिकल कंटैक्ट के द्वारा या भोजन करने के द्वारा या उसके किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी वस्तु को यूज़ करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेबल, उस टाइप से हम लोग कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल ये नहीं, तो ये क्या होगा, छोटी माता नहीं होगा। गलसुआ कम्युनिकेट होता है, ठीक है, लाड़ के द्वारा होता है। अगर आप जिस बंदे को गलसुआ हुआ है उस बंदे के साथ अगर आप खाना खाते हैं तो आई होप आप लोगों को हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हर्पिस भी हो सकता है, ठीक है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज। एड्स जो है, सुनो, एड्स जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है, ये रक्त संक्रामित रक्त के द्वारा होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा होता है, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा होता है, इन्फेक्टेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, संक्रमित रक्त के द्वारा होता है, संक्रमित रक्त के द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेबल आपको इस सेंस में समझना है, जैसे कि कम्युनिकेबल होता है जैसे फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है, ठीक है, छूने से हो सकता है, या उसके साथ खाना खाने से हो सकता है, या उसकी किसी वस्तु, संक्रमित व्यक्ति की किसी वस्तु को यूज़ करने से हो सकता है, ठीक है। अगर छोटी माता से अगर कोई आदमी संक्रमित है, ठीक है, तो उसके अगर आर्टिकल आप यूज़ करोगे, उसके वस्तु यूज़ करोगे या उसके साथ खाना खाओगे तो आपको होने की संभावना है। पर एड्स के आप उसके साथ हाथ मिलाओगे या खाना खाओगे तो एड्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एड्स कैसे फैलता है, संक्रमित रक्त के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा,
ठीक है। 38वां प्रश्न देखिए, बंकी टॉप ऑफ बनाना बीमारी का नाम है। ठीक है, बीमारी का नाम है, तो क्या है इसमें से? इज कॉज्ड बाय, बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण है इनमें से बंकी टॉप ऑफ बनाना किस बीमारी से होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया से होगा, या विषाणु से होगा, या फंगस से होगा, या प्रोटोजोआ से होगा। जो बंकी ऑफ बनाना जो है वो कैसे होगा? ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, बंकी ऑफ बनाना जो होता है वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। बंकी ऑफ बनाना से आप लोगों को पता होगा केले में एक वायरस पाया जाता है। ठीक है, केले में होता है। ठीक है, केले में क्या हुआ होता है कि वायरस पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न जो है, सभी जो ऑप्शन है वो भी समझ लग गया होगा, प्रश्न भी सारे समझ लग गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए। ठीक है, 39वां प्रश्न क्या कहता है? रुबेला वायरस का कारण है। रुबेला वायरस का क्या कारण है? रुबेला वायरस इज काउज्ड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? छोटी माता। ठीक है, छोटी चेचक। ठीक है, यानी कि इसको छोटी माता भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? खसरा यानी मीजल्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है? चेचक। या ऑप्शन नंबर डी क्या है? कंठमाला का रोग यानी मम्प्स। क्या होगा ऑप्शन? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो आपको बता दूं, जो रुबेला वायरस है वो खसरा कारण होता है। ठीक है, रुबेला वायरस जो होता है, रुबेला वायरस, ठीक है, रुबेला वायरस इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी खसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रुबेला वायरस जो होता है, ठीक है, खसरा जो रोग होता है वो रुबेला वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा डिजीज अकर्स ड्यू टू, इन्फ्लुएंजा डिजीज किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है? क्या ये विषाणु के कारण होगा, या कवक के कारण होगा, क्या ये शैवाल के कारण होगा, या जीवाणु के कारण होगा? तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक के माध्यम से समझो। ठीक है, वायरस का ट्रिक बताया था, क्या बताया था? रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ गई, यहाँ पर जो ई था वो इन्फ्लुएंजा था। ठीक है, इसलिए क्या होगा? वायरस का था, तो क्या होगा? राइट आंसर इसका वायरस होगा। 40 का राइट आंसर वायरस होगा, और 39 का जो राइट आंसर होगा वो खसरा होगा। खसरा जो रोग है वो रुबेला वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जो छोटी माता जो होता है वेरियोला वायरस के कारण छोटी माता होता है। आपको मैं बता दूं, छोटी माता या छोटी चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है, चेचक जो होता है वेरिसिल जोस्टर के नामक होता है। ठीक है, कंठमाला जो होता है मिक्सो मार्क बॉल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? मिक्सोमॉर्क बेली के कारण होता है। चलिए आज का जो प्रश्न है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। 40 प्रश्न आज तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, 40 प्रश्न कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। चलिए इसी के साथ जो है क्लास एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ओके बाय एंड जय हिंद।